वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 304 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो रोल एंड एवोल्यूशन ऑफ टेलीविजन इन VCR। टेलीविजन और VCR के रोल के और एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इन दोनों ने रेवोल्यूशनाइज़ किया होम एंटरटेनमेंट को और इसमें एक नया तरीके से कंज्यूम किया गया कंटेंट को, विजुअल कंटेंट को, क्योंकि इसमें कंटेंट ऐसा जो कि देखा जा सके। और टेलीविज़न जो है प्राइमरी सोर्स बन गया एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का। इसके अंदर न्यूज़ आई, ड्रामा आए, एजुकेशनल प्रोग्राम आए और जो कि मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड तक पहुंचते थे। और VCR की जो टेक्नोलॉजी आई लेट 20th सेंचुरी के अंदर, और आप में से बहुत से लोगों ने यकीनन देखा होगा VCR को या यूज़ भी किया होगा। और इसी से जो है वो व्यूअर्स जो है वो रिकॉर्ड करते थे लाइव ब्रॉडकास्ट को भी, और उसको वो देख भी सकते थे बाद में रिकॉर्ड करने के बाद। और फ्लेक्सिबिलिटी आई मीडिया कंजम्पशन में। और इस इनोवेशन से ये भी हुआ कि जो वीडियो टेप्स थी, जो कैसेट्स वगैरह होती थी VCR की, उनको ख़रीदा और रेंट पे भी लिया जाता था मूवीज़ की जो होती थी कैसेट्स। और उसी से क्या हुआ कि एक्सपेंड हुई इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री सिनेमा हॉल से आगे। यानी कि फिर सिर्फ यही नहीं हुआ कि सिनेमा पे फिल्म्स लगती थी, बल्कि कैसेट्स भी उसकी सेल होती थी या फिर उसको जो है वो रेंट पे दिया जाता था। और फैमिलीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर सकती थी अपने जो पॉपुलर उनके ड्रामा होते थे या स्पोर्ट इवेंट्स थे, और वो उनको बाद में भी देख सकते थे। और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और ने VCR से एक ये भी चीज़ देखने में आई कि होम वीडियो लाइब्रेरी, जहाँ पे इंडिविजुअल्स ने, लोगों ने कलेक्शन की होती थी टेप्स की, अपने फेवरेट फिल्म्स की और शोज़ की। देखने में आया उस दौर में टेलीविज़न और VCR के दौर में एक पर्सनलाइज व्यूइंग एक्सपीरियंस का। हिस्ट्री और इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, यानी कि PTV की, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1964 में। और स्टेट ऑन ब्रॉडकास्टर है ये, गवर्नमेंट का अपना चैनल जो है। और इसने एक बड़ा रोल प्ले किया शेप देने में कंट्री के मीडिया कल्चर को। और इनिशियली इसको लॉन्च किया गया लिमिटेड प्रोग्रामिंग के साथ, यानी कि जो उसके प्रोग्राम्स थे उनकी तादाद बहुत कम होती थी। और लेकिन ये क्विकली बन गया हाउस होल्ड नेम जो है, और इसमें न्यूज़ भी आई, ड्रामा भी आया, एजुकेशनल कंटेंट भी आया। और इसका जो इन्फ्लुएंस था वो एंटरटेनमेंट से आगे का था। इसने सर्व किया एक टूल के तौर पर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी और कल्चरल प्रमोशन के लिए भी। और आइकॉनिक ड्रामाज ऐसे आए जिन्होंने ना सिर्फ एंटरटेन किया ऑडियंस को, बल्कि सोशल जो इश्यूज़ थे उनको उजागर किया, उनको हाईलाइट किया, उनको दिखाया। और साथ में फिर ये डायलॉग को प्रमोट किया ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि फैमिली वैल्यूज़ और जेंडर रोल्स के हवाले से थे। और PTV की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट को अथॉरिटेटिव भी कंसिडर किया गया, स्पेशली जब ऐसे वक्त में जो पॉलिटिकल चेंज आता है और नेशनल क्राइसिस का। और चैनल ने प्रमोट भी किया उर्दू को और पाकिस्तानी ट्रेडिशन को अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए। लेकिन अगर हम देखें ख़ासतौर पर इस सदी में, जब हम देखते हैं कि प्राइवेट चैनल्स आते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो चैलेंजेस का सामना किया PTV ने। और इसके बावजूद इसकी लेगेसी जो है वो सिग्निफिकेंट रही है। और आज भी हम देखते हैं कि PTV जो है वो चल रहा है, और इसका फोकस जो है एजुकेशनल नेशनलिस्टिक कंटेंट के ऊपर है। नाउ द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न का एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी के ऊपर, इन्फ्लुएंस करते हुए कल्चरल नॉर्म, सोशल बिहेवियर, पब्लिक ओपिनियन। और ये सर्व करता पावरफुल मीडियम के तौर पर डिसमिनेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, परसेप्शन प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस जो है क्रिटिकल इशूज़ के ऊपर। और एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उन्होंने इम्प्रूव किया है लिटरेसी और हेल्थ अवेयरनेस। जबकि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया न्यू ट्रेंड्स जो है फैशन के अंदर, लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल वगैरह में भी। तमाम चीज़ें होने के बावजूद टेलीविज़न्स के कई सारे ड्रॉबैक्स भी हमें देखने में आते हैं, जैसे कि कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करना एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, और कभी कभी रेनफोर्स करना स्टीरियोटाइप को। और एक्सपोजर जो हुआ है ग्लोबल कंटेंट का टेलीविज़न से, तो उससे हमें कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन भी देखने में आई, जहाँ पे क्या हुआ है कि लोकल ट्रेडिशंस को ब्लेंड किया गया है फॉरेन इन्फ्लुएंस के साथ। यानी कि लोगों का अपना एक तरफ जो लोकल ट्रेडिशन है उसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं, और साथ में जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये फिनोमेना जो है वो एविडेंट है चेंज आने में, जो फैमिली डायनामिक्स और जो यूथ प्रेफरेंस है। नाउ द एक्सटेंडेड इफेक्ट्स ऑन वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। जो एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस है टेलीविज़न का सोसाइटी के ऊपर, वो एंटरटेनमेंट से आगे का है, डीपली अफेक्ट कर रहा है वैल्यूज़, एटीट्यूड और बिहेवियर। कंटिन्यूस एक्सपोजर जो है सर्टेन थीम्स का ड्रामा में और एडवर्टाइजमेंट में, वो नॉर्मलाइज कर सकता है बिहेवियर जो कि प्रीवियसली तौर पर अनकन्वेंशनल समझा गया।
टेलीविज़न ने जो है वो रोल भी प्ले किया है इस चीज़ में, शेप करने में एस्पिरेशंस। और जो चिल्ड्रन हैं वो पार्टिकुलरली तौर पे ससेप्टेबल हैं, क्योंकि वो इमिटेट करते हैं करेक्टर्स, जो कुछ वो देखते हैं उसको वो कॉपी करते हैं और वो अडॉप्ट करते हैं उसी तरह की हैबिट्स जो कि टीवी पे दिखाई देती हैं। अब इससे दोनों चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव की बात करें तो एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट भी इजाफ़ा हुआ है इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के ज़रिए, और दूसरी तरफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाई देते हैं, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी यानी कि जो मादा परस्ती है उस तरफ भी झुकाव हमें दिखाई देता है जब इस तरह के प्रोग्राम्स वो देखते हैं। और इसके साथ साथ टेलीविज़न बन गया एक प्लेटफॉर्म एडवोकेसी का, जहाँ पे सोशल कैंपेन जो है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जैसे कि चाइल्ड लेबर और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर वो पहुंचती है मिलियंस तक। लेकिन रिस्क रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का और सेंसेशनलिज्म का अपनी जगह पर, ख़ासतौर पे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है न्यूज़ के अंदर। टेलीविज़न कवरेज की हम बात करें तो टेलीविज़न ने ट्रांसफॉर्म किया है जिस तरीके से वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को परसीव किया जाता है पब्लिक की तरफ से, और लाइव कवरेज जो है वॉर की, उससे रियल टाइम विजुअल्स हमें देखने में आए हैं। और ये सब कुछ हमें देखने में आया, इसको ऑब्ज़र्व किया गया मुख्तलिफ़ वॉर्स के दरमियान भी। गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर यूज़ करती हैं टेलीविज़न को स्ट्रेटेजिकली तौर पे, ताकि अपने नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए और प्रोपेगेंडा के लिए, ताकि मेंटेन करें पब्लिक सपोर्ट को। और इसके मुकाबले में जो इंडिपेंडेंट मीडिया कवरेज है, अगर वो होगी तो उससे एक्सपोज किया जा सकता है जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है जहाँ कहीं भी, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा जो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और एथिकल डायलेमा तब आता है जब सेंसेशनलिज्म ज़्यादा होती है फैक्चुअल रिपोर्टिंग के मुकाबले में, और उससे डिस्टॉर्ट होती है रियलिटी। नाउ दी कंट्रोल कंटेंट कंट्रोल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। रेगुलेशन टेलीविज़न की ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड भी, और प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती है ताकि इंश्योर बनाए कि कंटेंट अप्रोप्राइट है, एक्यूरेट है और कल्चरली सेंसिटिव है। पाकिस्तान के अंदर पैमरा जो है वो ओवरसी करता है जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होती है, उस गाइडलाइन सेट करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए भी। और इन रेगुलेशंस का एम ये होता है कि रोका जाए डिसमिनेशन जो है हार्मफुल मटेरियल, जैसे कि हेट स्पीच वगैरह या फिर मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू है कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होने से सेंसरशिप होती है और लिमिट हो जाती है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जबकि प्रोपोनेंट्स जो है एम्फेसाइज करते हैं इसका रोल हिफाजत करने में सोसाइटल वैल्यू। तो एक बैलेंस ज़रूरी है क्रिएटिव फ्रीडम और जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान। वो एक की कंसर्न भी रहा है पॉलिसी मेकर के लिए। नाउ द कल्चरल एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो कल्चरल चेंज आया है टेलीविज़न के ज़रिए, और उससे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई है लोकल ट्रेडिशन और स्टाइल में। एक्सपोजर जो है इंटरनेशनल मीडिया से, उससे फ़ॉरेन लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन हुआ है, फैशन ट्रेंड, सोशल नॉर्म्स, और उससे डोमेस्टिक जो कल्चर है उसका ऊपर असर हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न जो फास्ट फूड कल्चर है वो प्रेवलेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ग्लोबल मीडिया जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। और एक चीज़ ये भी है कि इस एक्सचेंज से डाइवर्सिटी भी प्रमोट होती है और मॉडर्निटी भी होती है, और इसी के साथ कंसर्न भी होते हैं जैसे कि कल्चरल एरोजन भी, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और वैल्यू ओवरशेडो भी हो सकती हैं। तो टेलीविज़न जो है वो प्ले करता है एक सेंट्रल रोल इस प्रोसेस के अंदर, ब्रॉडकास्ट करते हुए जो फॉरेन ड्रामा है, मूवी, एडवर्टाइजमेंट, जो कि शेप देते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और एस्पिरेशन। और यंगर जनरेशन जो है वो पर्टिकुलरली अफेक्टेड है और अडॉप्ट कर रही है ग्लोबल ट्रेंड जो है म्यूज़िक, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट में भी। और एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने में आती है, और उसी से फ्यूजन हो रही है जहाँ पे लोकल आर्ट जो है वो फॉर्म कर रही है, इनको इनकॉर्पोरेट कर रही है वो ग्लोबल जो एलिमेंट्स हैं, ताकि यूनिक एक्सप्रेशन हो, यानी कि लोकल आर्ट जो है उसको मिलाया जा रहा है जो ग्लोबल एलिमेंट्स हैं उसके साथ। और
पॉलिसी मेकर और एजुकेटर्स जो एडवोकेट करते हैं मीडिया लिटरेसी के लिए और कल्चरल जो प्रिजर्वेशन है इनिशिएटिव्स है, ताकि मेंटेन किया जाए एक बैलेंस जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस के दरमियान भी, और अपना जो इनहेरिटेज है इन उस इंडिजिनियस